और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका टिब्रेवाल को ममता बनर्जी के विरोध में उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी का नामांकन आज होना है और ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए इस वक्त पहुंच गई हैं। नंदीग्राम से इस बार चुनावी समर में उतरी थी ममता बनर्जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब भवानीपुर से वो उपचुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका टिब्रेवाल को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना कैंडिडेट बनाया है इस सीट से, यानी भवानीपुर की सीट पर मुकाबला होगा प्रियंका टिब्रेवाल का सीएम ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी इस वक्त भवानीपुर से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गई हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का सबसे तगड़ा मुकाबला इस बार नंदीग्राम में देखने को मिला था। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का। और इस मुकाबले में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर भारी पड़े थे और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को जीत हासिल हुई थी। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार गई थी और अब भवानीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं ममता बनर्जी। हालांकि ममता बनर्जी ने इसके बाद नंदीग्राम सीट को लेकर जितने भी बयानात दिए उसमें आरोप लगाया गया साजिशों का कि बीजेपी ने साजिश की, उन्हें हराने की जो कोशिशें की गई, जो साजिशें रची गई, उसमें बीजेपी कामयाब हुई। ये आरोप बार बार ममता बनर्जी जहां भी जाती हैं लगाती हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भवानीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंची है ममता बनर्जी और आज ही ये खबर सामने आई है कि प्रियंका टिब्रेवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी पश्चिम बंगाल बीजेपी की, उन्हें इस सीट से टिकट दिया है बीजेपी ने। और रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। ममता बनर्जी नामांकन के लिए पहुंची हैं, क्या अपडेट है जरा बताएं। देखिए समीर, सबसे पहले तो यह है जहां पे हम खड़े हैं, एक बार दिखा देना चाहते हैं आपको। ये सर्वे बिल्डिंग है। साउथ कोलकाता के जितने भी सारे नॉमिनेशंस होते हैं यहीं पे दाखिल किया जाता है। तो ममता बनर्जी यहाँ पे आई है। नंदीग्राम इलेक्शन चुनाव हारने के बाद ये बाई इलेक्शन जैसे घोषणा हुआ, ममता बनर्जी आज 12 बजे के बाद किसी भी समय यहाँ पे आ सकते थे, ऐसा कहा जा रहा था। और अभी वो पहुँच चुकी है यहाँ नॉमिनेशन अपना दाखिल करने के लिए। उनके साथ फिराद हाकिम स्टेट के जो मिनिस्टर है, उनका वाइफ है, बाकी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ आए हैं और उनका पूरा टीम यहाँ पे आए हैं नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रियंका टिब्रेवाल, जो कि बीजेपी लॉयल सेल का लॉयर है, उनको भी यहाँ पे आने का अभी चांसेस है, कहा जा रहा है कि आ सकते हैं। उनको यहाँ पे बीजेपी की तरफ से उनको यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया है। तो बीजेपी की तरफ से कई नाम सामने आ रहे थे, जैसे विश्वजीत सरकार का नाम आ रहा था, अभिजीत सरकार का जो भाई है उनका भी नाम आ रहा था यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रियंका टिब्रेवाल को यहाँ पे जैसे बीजेपी की तरफ से यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया है। स्टार कैंपेनिंग का जो लिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे स्मृति ईरानी से शुरू करके हर कोई जो बीजेपी के टॉप लीडर्स है, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, फिर स्मृति ईरानी, फिर अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली, हर किसी को यहाँ पे मैदान में उतारा गया है। इसका कारण यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो लड़ाई है उनका, उन्होंने आज साफ यहाँ पे ट्विटर पे जारी किया है कि ये लड़ाई सिर्फ एक एमएलए चूजिंग का नहीं है। बीजेपी की तरफ से ये लड़ाई इसके लिए लड़ा जा रहा है कि ममता बनर्जी को भी किसी भी हालत में अगर वो रोक सके सीएम बनने से, तो ये लड़ाई है। और भवानीपुर हम लोग जानते हैं 2-3 वार्ड पे ममता बनर्जी पीछे थी लोकसभा में, लेकिन असेंबली इलेक्शन में 28,000 वोट से शोभनदेव चट्टोपाध्याय यहाँ पे जीते थे। तो भवानीपुर एक ऐसा बाई इलेक्शन है जिसको लेके बीजेपी इलेक्शन कमीशन के ऊपर नाराज थे कि पूरा देश में ऐसा एक बाई इलेक्शन क्यों घोषणा किया गया है।
तो ये भवानीपुर एक ऐसा जगह है जिसको लेके बीजेपी काफ़ी यहाँ पे मशक्क़त कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, भवानीपुर में ममता बनर्जी 11 साल और 16 साल में भी जीत चुकी है, तो उनका ये जाना पहचाना केंद्र है। वो खुद यहाँ पे रहती है, जहाँ पे ये सर्वे बिल्डिंग मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से करीब 200-300 मीटर के दूरी पे वो खुद रहती है, तो ये उनका अपना घर है। तो ये जगह पे बीजेपी को उनको हराना ये कितना पॉसिबल है, ये एक सवाल है। लेकिन ये भी बात है कि बीजेपी हर तरीके से वो कोशिश करेगा यहाँ पे ये सीट जीतने के लिए। और ममता बनर्जी ये भी जान के रखिए, ममता बनर्जी, आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ममता बनर्जी ने ये खुद कहा था भवानीपुर में वैसे ही इलेक्शन के समय पे वोट कास्टिंग कम होता है, बाई इलेक्शन में हो सकता है 40 से 50% वोट कास्टिंग हो, तो जितना भी वोट कास्टिंग हो उनमें से वोट सारे टीएमसी के पक्ष में आए। ऐसा उन्होंने अपना मीटिंग, फर्स्ट जो मीटिंग था प्रचार के, उन्होंने वहाँ पे खुद ये कहा था। और इसको ही टारगेट करके तृणमूल आगे चल रहा है कि जितना वोट कास्टिंग हो वो ज़्यादा से ज़्यादा टीएम के पक्ष में पड़े। अब बीजेपी आज ही अपना कैंडिडेट घोषणा किया है, कैसे उनका प्रचार होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा मीटिंग आप नहीं कर सकते, ओनली स्ट्रीट कॉर्नर हो सकता है, तो वहाँ पे खड़ा होकर कैसे बीजेपी इसका प्रचार करते हैं, क्या उनका इश्यूज रहते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, बने रहे आप हमारे साथ। अहम यह है कि 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। भवानीपुर सीट जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, इसके अलावा जंगीपुर और शमशेरगंज में उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग ने घोषणा की थी और अब ममता बनर्जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। टीएमसी ने 294 सदस्यों वाली विधानसभा में इस बार 213 सीटें हासिल करके भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी और बीजेपी जरूर चुनाव हार गई, लेकिन बीजेपी की सीटों में जबरदस्त इजाफा हुआ। 3 सीटों से बीजेपी 77 सीटों तक पहुंची और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और नंदीग्राम सीट जहां पर कांटे का मुकाबला सामने आया, ममता बनर्जी को जोरदार टक्कर दी शुभेंदु अधिकारी ने, और न सिर्फ टक्कर दी बल्कि नंदीग्राम सीट से उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। यही वजह है कि अब उपचुनाव में दोबारा चुनाव लड़ना पड़ रहा है ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से, यानी अपनी पुरानी सीट से, नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची हैं। शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भवानीपुर से जीत हासिल की थी, रविशंकर, वो भी मौजूद हैं ममता दीदी के साथ। देखिए, नहीं, अभी तो उनको देखा नहीं गया है, लेकिन 15 दिन के जस्ट एक एमएलए बने थे 15 दिन के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ। ममता बनर्जी जिस दिन पहले इलेक्शन के मीटिंग किए थे उसी दिन उन्होंने खौरदा, जो जहां पे काजल सिन्हा थे, जहां पे उनका डेथ हो गया था, वहां से जो बाई इलेक्शन होगा उसका जो कैंडिडेट बनेगा तृणमूल कांग्रेस का, उसका नाम वहां पे घोषणा कर दिया और वो शोभनदेव चट्टोपाध्याय है। इसका मतलब शोभनदेव चट्टोपाध्याय वो भवानीपुर से यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन देके खौरदा में बाई इलेक्शन लड़ेंगे और ये सीट वो ममता बनर्जी को छोड़ दिया। लेकिन आज वो यहाँ पे नहीं आए, लेकिन जिस दिन हम बात कर रहे थे, जिस दिन ये घोषणा ममता बनर्जी अपना मीटिंग किए थे पहली बार, तभी उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा एक उनको दायित्व दिया है खौरदा जीतने का, और उनका दावा है 50,000 वोट का कुछ अंतर रहेगा इस बार खौरदा से, ऐसा उनका मानना था। अब आगे देखना पड़ेगा खौरदा का बाई इलेक्शन कब डिक्लेयर होता है और कब शोभनदेव चट्टोपाध्याय वहाँ से लड़ते हैं। लेकिन आज फिलहाल जो आप पूछ रहे हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे आज अभी दिखाई नहीं दिया, शायद वो आएंगे और यहाँ पे ममता बनर्जी के साथ भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो ये अहम खबरें पश्चिम बंगाल के विधानसभा के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 3 सीटों पर, उससे जुड़ी हमने आपको दी। भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और टीएमसी के जिन कैंडिडेट को जीत हासिल हुई थी, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए ये सीट छोड़ी है। और अब ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, इन दोनों का मुकाबला होगा भवानीपुर सीट पर।